Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. भौतिक रूप से समझदार समाज है। यादव समाज को इस बार दोनों पार्टियों ने टिकट दिए और जो स्थानीय और मुद्दा यही था स्थानीय का और ताकतवर या जो कहता है अनुभव या उसका ही मुद्दा बन रहा। सब इस चीज़ में एक्सपीरियंस मांगते हैं, चाहे डॉक्टर हो, जितना सीनियर होगा उतनी बात होती है। जो इस फील्ड में सीनियर है, जो जितने बड़े कद का है, ये बात जरूर है भाई वो यहाँ के रहने वाले नहीं थे, उनका अजमेर दिखाया गया है, इनका अलवर दिखाया गया है, लेकिन मैं समझता हूँ लोकसभा चुनाव में ये चीज़ गौण होती है। स्टेट वाइज तो ये अपने स्टेट असेंबली के लिए तो ये मान लेते हैं अपन, जहाँ तक मेरा सोच है। बाकी तो हमारा समाज बहुत अग्रसर है, बहुत समझदार है इस मामले में। भूपेंद्र सिंह जी ने जरूर कहा था कि मैं चंबल से पानी लाऊंगा, आपको पानी दूंगा, पर यहाँ अलवर में लगातार पानी की समस्या होती जा रही है, इसका ही समाधान होना चाहिए। दूसरे नंबर पर अलवर में कुछ सड़कें ऐसी हैं जो तो हर साल रिपेयर कर देते हैं, कुछ सड़कें ऐसी हैं जिनका लेना देना ही नहीं है, खड्डे के खड्डे चले आ रहे हैं, उन पर ध्यान ही नहीं देते हैं। तो यहाँ के जो नेता तो आ तो जाते हैं, बंद हो जाते हैं वोट लेकर, पर ये लोकल मुद्दों पर ध्यान नहीं देते। जब तक लोकल मुद्दों पे ध्यान नहीं देंगे, जब तक पब्लिक वोट देने के लिए घर से बाहर नहीं निकलेगी। मध्य प्रदेश सरकार में समझौता हुआ है, उस बात को लेकर हम बहुत ज़्यादा आशान्वित हैं और ये उम्मीद करते हैं जो भी पार्टी रूलिंग में होगी, अब चूंकि साइन हो चुके हैं समझौते पे, तो अगले सेशन तक शहर में पानी जल्द करने की संभावना है। राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों पर मतदान प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, तो सभी को 4 तारीख का इंतजार है। 25 लोकसभा सीटों पर 2 चरणों में मतदान हुआ। तो अलवर लोकसभा सीट की बात करें तो अलवर लोकसभा सीट में कई मुद्दे हैं, लेकिन यहाँ यादव समाज का वर्चस्व है क्योंकि यादव वोट ज्यादा हैं। ऐसे में यादव समाज के लोगों ने किस आधार पर वोट दिया या कहीं समाज के लोगों की क्या मांगे हैं जो सालों से चली आ रही हैं, उन पर बात करने के लिए यहाँ पर हमारे साथ यादव समाज के लोग मौजूद हैं, समाज के संगठन के भी हैं और साथ ही आम आदमी भी हैं। सीधा जुड़ते हैं उनसे और एक बार ये बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर में इस बार के जो लोकसभा चुनाव में क्या मुद्दे रहे थे और समाज की क्या उम्मीदें हैं जो लगातार लंबे समय से चली आ रही हैं। सर, सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूंगा कि समाज की क्या ऐसी मांगे हैं जो हमेशा से चुनाव में रही हैं लेकिन वो पूरी नहीं हो पाई। देखो, चुनाव में राजनीतिक रूप से सबसे बड़ा मुद्दा तो ही रेजिमेंट का था, जो कि अभी तक पूरा नहीं हो पाया, जिसके लिए कार्रवाई की जा रही है। यादव समाज काफ़ी टाइम से सक्रिय है। अगर मतलब इसके अलावा स्थानीय मुद्दों पर भी क्या बात करेंगे, स्थानीय भी कोई ऐसे कोई मुद्दे हैं या फिर क्या चीजें रही? यादव समाज का स्थानीय तो कोई मुद्दा ऐसा है नहीं जिसमें यादव समाज एक भौतिक रूप से समझदार समाज है। यादव समाज को इस बार दोनों पार्टियों ने टिकट दिए और जो स्थानीय और मुद्दा यही था स्थानीय का और ताकतवर या जो कहता है अनुभव या उसका ही मुद्दा बन रहा है। अच्छा, ये बात आपने सही कही कि रेजिमेंट का मुद्दा लंबे समय से चला आ रहा है, तमाम पार्टियां उसको इग्नोर करती हैं या उन्होंने अपने राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश की कि हम करेंगे, आश्वासन दिए। समाज ने इस बार क्या चीज को सोचकर वोट दिया, क्योंकि इस बार वोटिंग परसेंटेज कम रहा। पिछले जो चुनाव थे उसमें 2019 में करीब 67% रहा, लेकिन इस बार करीब 60% मतदान हुआ। तो क्या मानते हैं कम जो मतदान हुआ वो समाज के लोगों द्वारा कम किया गया या और चीजों में और समाजों में उस चीज का वोट था? देखो, यादव समाज भरपूर रूप से वोटिंग किया है। यादव समाज का वोट प्रति जहाँ जहाँ यादव है वहाँ वोटिंग अच्छी हुई है, इसमें कोई शक नहीं। इनका कहना है कि वोटिंग अच्छी हुई है, वोटिंग परसेंटेज भी कम रखा है। तो क्या लगता है कि इस बार के जो परिणाम आएंगे वो चौंकाने वाले आएंगे और जो परिणाम आएंगे तो क्या लगता है आपके समाज के जो मुद्दे हैं वो पूरे हो पाएंगे? उम्मीद पूरी है समाज के काम हो और जो रेजिमेंट बनाने की बात थी वो अनिवार्य है। तो रेजिमेंट बनाने की बात थी अनिवार्य है क्योंकि लंबे समय से है। वोटिंग परसेंटेज कम की बात करें या फिर ये कहें कि दोनों पार्टियों ने यादव समाज के नेताओं को टिकट दिया या कैंडिडेट उतारा, ऐसे में समाज के सामने कितनी कश्मकश थी कि किसको चुने या किन आधारों पर चुने?
सबसे पहले तो मैं आपका हमारे यहाँ प्रांगण में पधारने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, हार्दिक स्वागत करता हूँ आपका। आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया कि आपके समाज के वोटिंग में क्यों ये कसमकस थी या पूरे अलवर में क्यों थी डिस्ट्रिक्ट में। इसके पीछे तो लॉजिक यही है सर, इस बार जिस तरीके से दोनों पार्टियां पहले जोर लगाती थी, घर घर जाती थी, साधन लगाती थी, वो कम रहा। दूसरी चीज़, उस वक्त शादियाँ बहुत थी, सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में बहुत ज़बरदस्त शादियाँ थी, वो एक दूसरा कारण रहा। तीसरा कारण, लगातार 4 दिन की छुट्टी एक दिन लेने के बाद मिलता है, तो जो बाहरी थे, ग्रामीण थे, जिनका यहाँ जुड़ चुका है नाम, जैसे मैं मालवीय नगर काम चल रहा है मकान का, तो वहाँ देखता हूँ तो वहाँ वोटिंग बहुत पुअर रहा है, जबकि मीना समाज मैक्सिमम वोटिंग करता है। तो इस तरीके से ये 4-5 मुद्दे थे जिस कारण से ये हुआ है। रही समाज की बात, समाज में बौद्धिक स्तर इतना अच्छा है, वो सब समझते हैं हमें कहाँ देना है, कहाँ नहीं देना है, लेकिन आम मतदाता इसमें कसमे था, यार दोनों यादव में हम किसको चुने। युवा और जैसा कि इन्होंने भी कहा और तमाम चुनाव में भी ये बात थी, युवा और अनुभव दो ऐसी चीजें थी, उसमें युवा को स्थानीय बताया गया, अनुभव को बाहरी कहा, लेकिन हालांकि तमाम तरीके की चीजें थी, उन्होंने उस चीज को क्लियर भी किया कि मैं लंबे समय से जुड़ा हुआ हूँ। ऐसे में क्या लगता है कि किस तरह की चीजें रही होंगी? ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई, युवा और अनुभव का इसमें मामला था। तो आपको सबसे पहले यही कहा था कि हमारा समाज इतना बौद्धिक रूप से परिपूर्ण है, तो वो समझता है अच्छा बुरा। जहाँ तक मेरा मत है, सब इस चीज़ में एक्सपीरियंस मानते हैं, चाहे डॉक्टर हो, जितना सीनियर होगा उतनी बात होती है। जो इस फील्ड में सीनियर है, जो जितने बड़े कद का है, ये बात ज़रूर है भाई वो यहाँ के रहने वाले नहीं थे, उनका अजमेर दिखाया गया है, इनका अलवर दिखाया गया है, लेकिन मैं समझता हूँ लोकसभा चुनाव में ये चीज़ गौण होती है। स्टेट वाइज तो ये अपने स्टेट असेंबली के लिए तो ये मान लेते हैं अपन, जहाँ तक मेरा सोच है। बाकी तो हमारा समाज बहुत अग्रसर है, बहुत समझदार है इस मामले में। समाज समझदार है, समाज के लोग हैं, और निश्चित रूप से हमेशा से जब राजनीति की बात हो या प्रशासनिक सेवाओं की बात हो, यादव समाज हमेशा से अग्रणीय रहा है। आपने कई सरकारें देखी होंगी और कई नेता देखे होंगे, आपके हिसाब से इस बार का चुनाव अलग था, ये क्या लगता है? आपके इस बार चुनाव अलग था, ये आपके दोनों यादव खड़े होने पे यादव में जो अच्छा था वो तो भाजपा की बात करें, पार्टी ने मुद्दा बनाया राम मंदिर या तमाम मुद्दे बनाए, लेकिन जो वोटिंग परसेंटेज था उसने ये साबित किया कि मुद्दे कहीं ना कहीं चल नहीं पाए। कोई एक बड़ा मुद्दा ऐसा नहीं हुआ पाया जिससे लोग घरों से निकल के वोट डालने गए। क्या लगता है ये? नहीं, राम मंदिर का मुद्दा तो अभी यादव समाज में था, या राम मंदिर के ऊपर बहुत अच्छे करें। आपको क्या लगता है, क्या इस बार दोनों ही पार्टियां मुद्दे बुलाने में सक्षम रही या कहीं ना कहीं कमजोर नजर आई? देखो, सबसे पहली बात तो यह है कि दोनों ही पार्टी के नेता लोकल समस्याओं को लेकर नहीं आए सामने। जैसे यहाँ पर लगातार 10 वर्षों से पानी की समस्या है, एक भी पार्टी ने पानी की व्यवस्था के लिए अग्रसर नहीं हुए कि हम ये करेंगे। बीजेपी वालों ने, भूपेंद्र सिंह जी ने जरूर कहा था कि मैं चंबल से पानी लाऊंगा, आपको पानी दूंगा, पर यहाँ अलवर में लगातार पानी की समस्या होती जा रही है, इसका एक समाधान होना चाहिए। दूसरे नंबर पर अलवर में कुछ सड़कें ऐसी हैं जो तो हर साल रिपेयर कर देते हैं, कुछ सड़कें ऐसी हैं जिनका लेना देना ही नहीं है, खड्डे के खड्डे चले आ रहे हैं, उन पर ध्यान ही नहीं देते हैं। तो यहाँ के जो नेता तो आ तो जाते हैं, बंद हो जाते हैं वोट लेकर, पर ये लोकल मुद्दों पर ध्यान नहीं देते। जब तक लोकल मुद्दों पे ध्यान नहीं देंगे, जब तक पब्लिक वोट देने के लिए घर से बाहर नहीं निकलेगी। बिल्कुल, इन्होंने सही बात कही कि जो लोकसभा चुनाव होते हैं, लोकसभा चुनाव में लोकल मुद्दे गौण हो जाते हैं, और कहीं ना कहीं पब्लिक का कम इंटरेस्ट का कारण भी ये रहा कि लोकल मुद्दे नजर नहीं आए। जब चुनाव चल रहे थे तो चुनाव के दौरान कई ऐसे संगठन और अपने आप को स्वयंभू जो बताकर संस्थाओं का नाम लेकर ये कह रहे थे कि हम इसके साथ हैं, हम उसके साथ हैं, अलग अलग कैंडिडेट। क्या लगता है चुनाव के समय वो केवल अफवाहें होती हैं या एक रणनीति बना के होती, क्या कर? अफवाहें होती है। जो बीजेपी जितना काम करती है पानी की समस्या के लिए, पहले भी ये सांसद रह चुका, उसके बाद उसने अगले ने ये कह दिया, अपने जो राजस्व मंत्री वन विभाग के, उन्होंने कहा कि पानी की समस्या पहले भी थी, अब भी है, आगे अब मैं करूँगा। उस समय कांग्रेस का राज था, मैं कर नहीं सका, अब मैं जो पानी की समस्या निपटाऊंगा। यही बात, हाँ बिल्कुल। ये चंबल का पानी नगर तक आ गया, उसको आगे क्यों नहीं लेके आते? भैया आगे कम खर्चा हो, पानी आगे आए तो ऑलरेडी पानी की समस्या का बहुत समाधान हो जाए। आए दिन
जलदाय विभाग के ऊपर भीड़ इकट्ठी हो जाती है, मोहल्ले वाले पहुंच जाते हैं। पर को इसको आगे बढ़ाएगा तभी ना। बोरिंग तो क्या है, बोरिंग आज हो रही है, फिर खेलेगी हर 10 किलोमीटर 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर पर बोरिंग कर दी, नीचे से पानी कब तक आएगा? हर जगह जगह बोरिंग करने से तो नुकसान होता है। पाइपलाइन डाली हुई है तो नई पुरानी पाइपलाइन डाल देते हैं, उनका कनेक्शन नहीं होता। कहीं ना कहीं लोकल मुद्दे बहुत हावी हैं और ये सबसे जरूरी चीज है। स्थानीय जो मुद्दे हैं वो हमेशा से चुनाव में रहने चाहिए। आप भी कुछ कहना चाह रहे पानी हैं? की समस्या सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो पानी की जो नगर तक आ गया तो कांग्रेस के राज पे वहाँ से भी कनेक्शन ज़्यादा दूर नहीं पड़ता है, 50 किलोमीटर लगा लो, 100 किलोमीटर लगा लो, पानी आ सकता था लेकिन पानी नहीं आया। पानी पर राजनीति ये गलत है, पानी पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जिस तरीके की बातें अभी आई हैं सामने, उससे ये लगता है कि अभी केंद्र सरकार और राज्य सरकार और मध्य प्रदेश सरकार में समझौता हुआ है। उस बात को लेकर हम बहुत ज़्यादा आशान्वित हैं और ये उम्मीद करते हैं जो भी पार्टी रूलिंग में होगी, अब चूँकि साइन हो चुके हैं समझौते पे, तो अगले सेशन तक शहर में पानी जब्त करने की संभावना है। आपने बिल्कुल सही कहा, नगर जालूकी तक आ चुका है, अपना ही क्षेत्र बचा है डिस्ट्रिक्ट अलवर का। तो सीधी सीधी लाइनें हम ये उम्मीद करते हैं जो भी कोई रूलिंग पार्टी आए, भगवान उनको इतनी सद्बुद्धि दे कि वो युद्ध स्तरीय काम करके जिस तरीके से करते हैं, युद्ध स्तरीय जो भी सरकार, और अगले गर्मी से पहले पानी लाए। चुनाव से पहले जब चुनाव चल रहे थे, समाज के लोगों से हमने बात की तो उनके मन में एक ये था कि समाज का कोई प्रतिनिधि स्टेट गवर्नमेंट में शामिल नहीं किया गया था। क्या वो मुद्दा इन चुनाव में लोगों के जहन में था या उसको देखते हुए लोगों ने वोट डालते समय कुछ ध्यान रखा? देखिए, एक्चुअल में ये जो लोकसभा का चुनाव होता है, ये बेसिकली आपको राष्ट्रीय मुद्दों पर भी इस पर जाना पड़ता है। तो समझदार व्यक्ति या समाज का जो समझदार व्यक्ति है वो छोटे लोकल मुद्दों को ध्यान में न रखकर राष्ट्रीय मुद्दे पर जाएगा कि राष्ट्रीय सुरक्षा है, भारत की राजनीति विदेश नीति किस तरह की है, या भारत का जो नेतृत्व है वो आज किस मुकाम पे है, उसने देश को किस मुकाम पे पहुंचाया है, इस सब का निर्णय समझदार व्यक्ति करते हैं और उसी आधार पे वोट करते हैं। तो जब आपने बोला कि कुछ वोटिंग कम हुई है, तो वोटिंग कम होने का कारण यह है कि यादव समाज की दोनों टिकटें थी मुख्य पार्टियों की, तो दूसरे समाज के लोग इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाते वोटिंग के अंदर, क्योंकि उनका पता है कि जीतेगा तो यादव की, चाहे कांग्रेस से जीते चाहे बीजेपी से जीते। तो इसलिए क्या है कि जो लोग राष्ट्रीय मुद्दों को ध्यान में रखते हैं वो तो वोटिंग करने जाते हैं, लेकिन जो सोचते हैं कि यार लोकल मुद्दे हैं तो वो विधानसभा के चुनाव में उनको पूरा कर लेते हैं, लोकसभा के चुनाव में वो ज़्यादा चीज़ें ध्यान में नहीं रखी जाती हैं। इस वजह से हमने, या जैसे मैं कहूँ मेरे खुद के निर्णय पर, तो मैं तो राष्ट्रीय मुद्दों को ध्यान में रख के वोटिंग करता हूँ। बिल्कुल राष्ट्रीय मुद्दे भी रहते हैं। एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा, समाज की तरफ से जो अहीर रेजिमेंट का जो मुद्दा था उसको लेकर समाज के लोगों ने कहा कि हमने केंद्र के एक बड़े नेता से मिलकर चिट्ठी भी दी, लेकिन उस समय हमारी चिट्ठी को एक्सेप्ट नहीं किया। क्या ये घटना सही है या केवल अफवाह है? ये अफवाह नहीं है, वास्तव में ऐसी घटना हुई कि उस समय वो उनके पास गए और उन्होंने उसको एक्सेप्ट नहीं किया कि अभी ऐसा नहीं, संभव नहीं है, और किसी भी तरह का ध्यान नहीं दिया। तो क्या चुनाव के अंदर उन बातों को लोगों ने जहन में रखा या उसके ऊपर कोई चर्चा हुई या क्या रहा उस पर? नहीं, अभी देखो जो बुद्धि है नेचुरल है वो लोगों के मन में तो है। अब चुनाव में हालांकि वो ज़्यादा नज़र नहीं आया, चुनाव में ज़्यादा नज़र नहीं आया, ये मिली जुली वो बातें थी जो, हाँ आप कुछ कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल। क्या देखो ऐसा है कि मुद्दे आम जनता को बाहर लाने के लिए, वोटिंग डालने के लिए लोकल मुद्दे अहम होते हैं। अब जैसा दूसरा उदाहरण दूं मैं आपको, अभी मैंने पानी के लिए, दूसरा मेडिकल में देख लो, हॉस्पिटल में सफाई नाम की चीज़ नहीं, सुविधाओं का नाम नहीं, मरीज परेशान हो रहे हैं, चूहे कूद रहे हैं, कुत्ते भीतर घुस रहे हैं। मतलब ये प्रशासन का काम है, कोई ध्यान नहीं देता। मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि जब तक लोकल मुद्दों का समाधान नहीं होगा, हम आम जनता को वोटिंग के लिए बाहर नहीं ला सकते। वो लोगों का टेस्ट जब भी होगा जब उनके मुद्दे समाधान होगा। अब बिल्कुल, जनता के जो मुद्दे हैं, जनता का जो नर्व है, जो परेशानी है, जब तक उन मुद्दों पर बात नहीं होगी जनता बाहर नहीं निकलेगी। लेकिन ये भी कहीं ना कहीं सत्य है कि लोकसभा चुनाव में स्थानीय मुद्दों के साथ राष्ट्रीय मुद्दों पर भी जनता वोट डालती है। अलवर की जनता ने किसे चुना, ये तो आने वाली 4 तारीख को पता चलेगा। राजस्थान तक के लिए अलवर से मैं हिमांशु शर्मा।